नमस्कार आप सभी को। बसंत ऋतु से लेकर के पूरा ग्रीष्म ऋतु तक ये जो बिल्कुल पसीने वाली जो गर्मी हो रही है, जिसमें बारिश नहीं हो रही है, घमौरियों वाली जो गर्मी कह सकते हैं, तो ये बसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु तक का जो पूरा टाइम पीरियड होता है, इसमें अधिकांश लोगों का स्वाधिष्ठान चक्र डिस्टर्ब रहता है। स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे कि इंसान के अंदर कभी बीपी हाई होना, कभी बीपी लो हो जाना, नींद ना आना, बहुत ज़्यादा तनाव रहना, आपको पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ होना, यूट्रस या ओवरी में शिस्ट या गांठ का बढ़ जाना या होना, यूट्रस या ओवरी में दर्द होना, आईबीएस की प्रॉब्लम का बढ़ जाना। ठीक है, जितनी भी इस तरह की समस्याएं हैं जो आपके ओवरी या यूट्रस या स्वाधिष्ठान चक्र के कमज़ोर होने से होती है, वो इन मौसम में, इसी मौसम में होती है। किडनी से संबंधित समस्याएं, किडनी में स्टोन होना या फिर आपका किडनी इतना वीक हो जाना कि डायलिसिस के लिए आप जा रहे हैं, तो किडनी से संबंधित समस्याएं होना, ये भी आपके स्वाधिष्ठान चक्र से ही जुड़ा हुआ होता है। तो जितने भी किडनी पेशेंट हैं उन सभी के लिए, जितने भी एंजाइटी के पेशेंट हैं उनके लिए, ओवरी या यूट्रस में शिस्ट या गांठ होना या फाइब्रॉइड होना, इस तरह की समस्या के लिए आपको अंदर से मन में शांति महसूस नहीं होना, हैप्पीनेस फील नहीं होना, इन सभी समस्याओं के लिए स्किन रिलेटेड इश्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्किन से रिलेटेड इश्यूज, अगर आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा घमौरियाँ, दाने, फुंसी हैं, या फिर स्किन ड्राई है, या स्किन पे बार बार इंजर्ड हो जा रहा है, यानी कि घाव हो जा रहा है, चोट लग जाता है, कट जाता है, इस तरह की जितनी भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इन सभी समस्याओं के लिए आज मैं आपको 2 आसन बताने जा रही हूँ जो आपके स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करती है, मजबूत करती है। आज के समय में अधिकतर लोगों का स्वाधिष्ठान चक्र ही कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति पावरफुल होना चाहता है, दूसरे पर अपना डोमिनेशन दिखाना चाहता है। इसका मेन रीज़न मैं बता दूं, जो इमोशनल रीज़न या हम कह सकते हैं भावनाओं से जुड़ा हुआ रीज़न है, वो है डोमिनेशन। डोमिनेशन का आज के समय में लोगों में बहुत ज़्यादा होना। लोगों को लगता है कि अगर हम डोमिनेटिंग हैं तो हम पावरफुल हैं, पर आपको नहीं पता कि डोमिनेटिंग नेचर या डोमिनेशन आपके सुख चैन को छीन लेता है। वो सबसे बड़ा दुश्मन खुद आपका होता है। आप दूसरे को तो प्रताड़ित करते हैं, आप दूसरे को कहीं ना कहीं दुख तो देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख आप अपने लिए इकट्ठा करते हैं। आप देखेंगे जितने भी लोगों को दवाई लेकर के सोना पड़ता है ना, मतलब नींद के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं, इनमें कहीं ना कहीं डोमिनेशन जाने अनजाने होता है, चाहे ये इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, पर डोमिनेशन एक इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि अपने अंदर से डोमिनेशन को ख़त्म करें, और उसके बाद जो मैं आसन बताने जा रही हूँ वो आसन करें। और तीसरा बड़ा उपाय जो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। तो सबसे पहले जो मैं आसन आप सबको बताने जा रही हूँ, इसे कहते हैं गोमुख आसन। इस आसन को करते समय हम जिस पैर को नीचे ले जा रहे हैं उस पैर पर अपने हिप को रख करके बैठेंगे, और जो पैर हमारा ऊपर होगा वो इस तरह होगा।
आगे का जो हमारा पोजीशन होती है वो गाय के मुंह के जैसे, जैसे गाय का जैसा मुख होता है उस तरह की पोजीशन बनती है। तो ये हुआ गोमुख आसन। और हाथों की पोजीशन ये होगी कि जो पैर ऊपर है उसके ऑपोजिट वाला हैंड हमारा ऐसे जाएगा। तो कैसे करना है, क्योंकि हमें ऐसे ले जाना है तो पहले हम हाथ को यूँ मोड़ेंगे और फिर ऐसे ले जाएंगे। और ये हाथ हमारा ऐसे जाना है तो पहले हम हाथ को यूँ मोड़ेंगे और फिर ऐसे ले जाएंगे। कुछ सेकंड दिखाना पोजीशन। गोमुख आसन में जब आप वन साइड में कर रहे हैं गोमुख आसन, तो एक बार में 30 सेकंड बैठना है। फिर जब आप पैरों को चेंज करते हैं तो फिर उस पोजीशन में, यानी जब आप उस दूसरे पैर से गोमुख आसन बना रहे हैं पैरों को चेंज करके, तो भी 30 सेकंड बैठना है। इस तरह से आपको 4 बार करना है। यानी पहले लेफ़्ट हैंड को ऊपर रखना है, फिर राइट हैंड को, पहले लेफ़्ट लेग को ऊपर रखना है, फिर राइट लेग को ऊपर रखना है। इस तरह से ये 1 टाइम हुआ 30 सेकेंड्स। इसी तरह से आपको 4 टाइम्स करना है। तो ये गोमुख आसन हुआ। अब जो दूसरा आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे कहते हैं दीर्घ प्रणाम। दीर्घ प्रणाम एक तरह से हमारे अंदर समर्पण को भी बढ़ाता है, हमारे अंदर जल तत्व को भी बढ़ाता है, और हमारे ब्लॉक्ड स्वाधिष्ठान चक्र को, अगर स्वाधिष्ठान चक्र हमारा ब्लॉक्ड है तो उसे एक्टिव करता है। स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिव करने के लिए दीर्घ प्रणाम आसन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और गोमुख आसन स्वाधिष्ठान को बैलेंस्ड करता है, या कह सकते हैं कंट्रोल करता है। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ करना ज़रूरी है, दीर्घ प्रणाम और गोमुख आसन। तो अब हम करेंगे दीर्घ प्रणाम। पूरा पैर का पंजा दिखना चाहिए। स्टॉप करो, स्टार्ट करो, हो गया। तो दीर्घ प्रणाम का एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था रील में, फिर से बता देती हूँ कि जब हम दीर्घ प्रणाम करते हैं, जब हम आगे की तरफ झुकते हैं और दीर्घ प्रणाम करके नीचे जाते हैं, तो उस वक्त हम सांस छोड़ते हुए, ठीक है, यानी कि एक्सहेल करते हुए नीचे जाते हैं। नीचे जा कर के जब अपना सर हम ज़मीन पर टिका देते हैं तो उस पोजीशन में हमें 8 सेकंड तक रुकना होता है। फिर उसके बाद सांस लेते हुए हम सीधे ऊपर आते हैं। ये एक बार हुआ। इस तरह से हमें 8 बार करना है। तो ये हो गया हमारा दीर्घ प्रणाम। ये 2 आसन जब आप करेंगे दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट, तो आप खुद इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि कितना फास्ट ये वर्क करता है आपके स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आपके शरीर से जल तत्व की कमी को दूर करने के लिए। थैंक यू।